लालची आम वाला। रामपुर नामक गांव में धीरेन्द्र नाम का आदमी अपनी पत्नी माधुरी और 2 बच्चों के साथ रहता था और वो बहुत ही खर्चीला भी था। वह जब भी बाजार जाता तो ढेर सारी सब्जियां और फल खरीद कर लाता। एक दिन, सुनिए जी, घर में कोई भी सब्जी नहीं है तो आज क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बताइए। अरे मैं थोड़ी ही बनाता हूँ जो मुझे पता रहेगा। अरे भाग्यवान, तुम मुझे जो भी दोगी मैं उसे खा ही लूंगा। तुम ही बताओ जो तुम्हें आसान लगे खाना बनाने में, वही बना दो। भिंडी की सब्जी बना देती हूँ और उसके साथ रोटी। अरे अरे भिंडी नहीं भाई, मेरे से नहीं खाई जा सकती वो भिंडी। तुम एक काम करो, कुछ चटपटा सा बना दो या फिर मेरे लिए छोले चावल ही बना दो। वही तो मैं पूछ रही थी, मेरी सुनते ही कहाँ हैं आप? इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊं। फिर जो मैं बताती हूँ उसको तो आप बिल्कुल मानते ही नहीं। अब छोले तो घर पर है नहीं, बाहर से ही लाने होंगे। मैं कुछ पैसे देती हूँ, आप जाइए और ले आइए। धीरेन्द्र खाने में बहुत ही ज्यादा शौकीन था। उसे अगर एक ही सब्जी दोबारा दी जाती तो नाक सिकुड़ा लेता। माधुरी पैसे लेकर आती है और धीरेन्द्र को दे देती है कि तभी अनुपम, पापा पापा मुझे आम खानी है। आप हरिया अंकल के दुकान से आम लाना, उनके आम बहुत पके पके और मीठे मीठे होते हैं। अरे अरे बेटा, मैं 5 किलो ले आऊंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। धीरेन्द्र आम लेने के लिए जाता है और इधर हरिया आम वाला के आम पूरे गांव में फेमस होते हैं। अब ऐसा क्यों है आप खुद ही देख लीजिए। 2 दिनों से मैंने आम रखे हैं पकाने के लिए और ये अभी तक पके नहीं हैं। आज मुझे बेचने भी जाना है। लगता है आज मेरी कोई कमाई नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कि तभी हरिया का दोस्त लखन आम वाला कहता है, ए बड़ू, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बड़ू, मैं तुमको एक दुकान बताता हूँ, वहाँ से अगर तुम गए तो तुम्हें एक दवाई मिलेगी जिससे कि 2 घंटे के अंदर तुम्हारे आम पक जाएंगे। हाँ बड़ू, एकदम कड़क दवाई है। मैं तुम्हें वहाँ का पता बताता हूँ, तुम आज ही उस दुकान पर जाओ और वो दवाई लेकर आओ। तू चिंता मत कर बड़ू, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे आम भी जल्दी से बिकने लग जाएंगे। हाँ, तू ठीक कह रहा है। लखन से उस दुकान का पता लेने के बाद हरिया उस दुकानदार के पास जाता है। अरे भैया, जरा देखना तो ये आम पकाने वाली दवाई आपके पास होगी क्या, जिसमें 2 घंटे में आम पक जाते हैं? अरे भाया चुप रह, धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो मेरा जीना हराम कर देगा। क्यों भैया, ऐसा क्या है? अरे भाया, दवाई ऐसी है, यहाँ के अलग अलग केमिकलों से ये दवा बनाई जाती है। बहुत ही हानिकारक है, लेकिन हाँ भाया, 2 घंटे के अंदर आम पका भी देती है। चाहिए तो बोलो। मुझे क्या भैया, मुझे तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। आप जल्दी से वो केमिकल वाली दवाई मुझे दे दो। अब इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, ये लो तुम्हारी दवा। 500 रुपए हुए इसके। अरे भैया, इस केमिकल के 500 रुपया? हाँ भाया, है ही ऐसी केमिकल। इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो महंगी तो होगी ना। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। हरिया उसे पैसा दे देता है और वो केमिकल लेकर और उसे छुपा कर अपने घर ले आता है। अब मैं ये सब इन आमों में डाल देता हूँ, जिससे कि ये आम पक जाएंगे और इन आम को मैं बाजार में बेच आऊंगा और मुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे। फिर हरिया उस केमिकल को आम में डालकर 2 घंटे के लिए छोड़ देता है। 2 घंटे बाद जब आम पक जाते हैं तब उसे ठेले पर लेकर बाजार में बेचने के लिए हरिया बाहर निकल जाता है। आम ले लो, आम मीठे मीठे पके पके, इतने स्वादिष्ट आम ले लो। केमिकल डालने की वजह से आम इतने पीले पीले और रसीले सुंदर दिख रहे थे कि तुरंत ही उसके ठेले पर बहुत ही भीड़ लग जाती है। अरे भैया, कितनी बढ़िया आम है, मेरे लिए भी जरा पैक कर देना 2 किलो। ठीक है बहन जी। अरे भैया, मेरे लिए भी 5 किलो कर देना। ऐसे ही बहुत सारे ग्राहक आते हैं और कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो आम ले जाता है। तभी धीरेन्द्र, लगता है ये ठेले वाला बहुत ही अच्छे आम बेचता है, तभी तो इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। जरा मैं भी तो देखूं।
फिर धीरेन्द्र उस आम के ठेले पर जाता है। वाह भैया, क्या खुशबू है। मेरे लिए भी जरा 5 किलो आम पैक कर दो। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल, अभी पैक करके देता हूँ। हरिया उसके लिए 5 किलो आम एक पॉलिथीन में डालकर पैक कर देता है और उसे अमरेंद्र को दे देता है। अमरेंद्र उस आम को लेकर घर आता है और फिर अरे देखो माधुरी, आज मैं कितने पके पके और मीठे मीठे आम लेकर आया हूँ। ठेले पर तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। जरा इसे धोकर और मेरे लिए एक आम काट कर ले आओ। बाहर से आया हूँ तो थक गया हूँ और अभी खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। माधुरी किचन में जाती है और सबके लिए आम काट कर लाती है। और जैसे ही धीरेन्द्र आम को खाता है तो उसे काफी रसीले और स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया इस आम को खाकर तो। माधुरी, मेरे लिए एक और आम काट कर लाना तो। माधुरी फिर जाती है और एक आम काट कर फिर लाती है। आहा, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इस आम को खाने से। कितने स्वादिष्ट हैं, इतने मीठे, क्या ही बताऊं मैं। तुम एक काम करो, तुम सारे ही आम मुझे लेकर आ जाओ। अरे खाना भी तो खाना है आपको, पेट में तो जगह रखिए थोड़ा। ये आम खाने से क्या होगा, पेट भी खराब हो जाएगा। क्या तुम भी बुढ़ा हो जाऊंगा तब खाऊंगा क्या? और वैसे भी मुझे ये रोज रोज खाने को थोड़ी मिलते हैं। तुम्हें पता नहीं है ये आम कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। जितना खाऊं मन ही नहीं भर रहा मेरा। तुम एक काम करो, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम सारे आम मुझे दे दो। ठीक है। माधुरी ऐसे ही आम लाती रहती है और धीरेन्द्र खाता जाता है। धीरेन्द्र पूरे 7 आम खा जाता है और फिर कुछ समय बाद, सुनिए, मैंने छोले चावल भी बनाई है, आपके लिए निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है छोले चावल खाने का। तुम एक काम करो, मेरे लिए वो आम काट कर ले आओ। अरे अगर आप आम ही पूरे दिन खाते रह जाएंगे तो खाना कब खाएंगे? सुबह भी आम खाया था आपने और अभी भी आम ही खाओगे क्या? अरे कितना सवाल करती हो तुम। अब जाओ ना, मुझे जोरों से बहुत भूख लगी है। फिर माधुरी जाती है किचन में और उसके लिए आम काट कर लाती है। एक आम खाकर उसका फिर से मन नहीं भरता और फिर से वह आम लाने को कहता है। ऐसे ही माधुरी बार बार किचन में जाती है और उसके लिए आम लेकर आती है और अब की बार धीरेन्द्र ने 10 आम फिर से खा लिए। फिर कुछ समय बाद रात को, सुनिए, दिन भर तो आपने आम ही खाया है, मैंने रोटी भुजिया बनाई है, बोलिए तो मैं निकाल देती हूँ। क्या रोटी? नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। आम है तो वो दे दो मुझे, मैं खाकर सो जाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। माधुरी किचन में जाती है और उसके लिए बहुत सारे आम काट कर लाती है और धीरेन्द्र को खाने के लिए दे देती है। धीरेन्द्र एक एक करके सारा आम खा जाता है और भर पेट आम खाने के बाद, ओह, लगता है ज्यादा आम खा लिया मैंने, पेट में दर्द करने लगा। चलो मैं अब सोने जाता हूँ। फिर धीरेन्द्र पेट भर आम खाने के बाद अपने बिस्तर पर जाता है और सो जाता है। रात के जैसे ही 12 बजते हैं वैसे उसके पेट में मीठा मीठा दर्द होने स्टार्ट हो जाता है और वह दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। आहा, मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? लगता है ज्यादा आम खा लिया इसीलिए। इस पेट के दर्द के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही। धीरेन्द्र इधर उधर करवट बदलता है लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, इसलिए वह उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी माधुरी की नींद खुलती है। क्यों जी, क्या हुआ? आप ऐसे उठकर बैठ क्यों गए? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है और मेरा सर तो मानो जैसे फटा जा रहा है। देखा, हो गया ना आपका पेट खराब। कर रहा है ना पेट दर्द। मैंने मना किया था आपको इतने आम खाने से। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। माधुरी उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर से दिखाती है। तभी डॉक्टर, इनको फूड पॉइजनिंग हुई है, मामला काफी नाजुक है। 4 दिन तक धीरेन्द्र हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तभी उसे वही ठेले पर आम खरीदने वाले कुछ लोग दिखते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसके साथ ही एडमिट होते हैं। अरे भैया,
तुम्हें क्या हुआ? अरे भैया तुम्हें क्या हुआ ये बताओ। आम वाले के वहाँ से जब आम लिए थे तो उसे खाने की वजह से ये सब हो गया। हाँ भैया मेरा भी यही हाल है। देखो भाइयों, हमें उसे आम वाले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो कितने लोगों के साथ ऐसा ही करता रहेगा जैसे हमारे साथ हुआ। चलो उसकी कंप्लेंट लिखवाते हैं। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो मरते मरते बचा हूँ, किसी और के साथ ऐसा ना हो। वह लोग बात करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस जगह से जितने लोगों ने आम खरीदी थी वह सारे हॉस्पिटल में ही एडमिट है। फिर धीरेन्द्र डिस्चार्ज होता है और सारे लोग भी। फिर सारे लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस फिर धीरेन्द्र के घर पर जाती है और उसे पकड़ लेती है। अबे जल्दी बता, आम के साथ क्या क्या घपला करता है, वरना ऐसा डंडा मारूंगा ना अपना सारा नाम भूल जाएगा। साहब मेरे दोस्त ने मुझे एक दुकान के बारे में बताया था और उस केमिकल के बारे में जो उस दुकान पर मिलता है। उस केमिकल से 2 घंटे के अंदर आम पक जाते हैं। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कसम से कुछ नहीं किया। वो तो मेरे दोस्त और दुकानदार वालों ने ही किया और जो अभी भी कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुझे नहीं पता, अभी भी झूठ बोल रहा है। चल जेल की हवा खिलाता हूँ तुझे अच्छे से। पुलिस फिर उस केमिकल बेचने वाले दुकान पर भी जाती है और उसे भी पकड़ लेती है, और हरिया के दोस्त को भी जिसने उसे केमिकल के बारे में बताई थी, और उन तीनों को जेल हो जाती है। अब कभी ऐसे आप मत खाना। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी अनजान ठेले से आम नहीं खरीदूंगा। ये हुई ना बात, अब चलिए घर चलते हैं।